प्रिय विद्यार्थियों, दशमांश के इस चतुर्थ भाग में मैं आपको उदाहरण स्वरूप एक दशमांश चक्र का कैसे अध्ययन किया जाता है यह बतलाऊंगा। उससे पूर्व मैंने दशमांश के तृतीय भाग में आपको दशमांश द्वारा व्यवसाय आदि का कैसे निर्णय किया जाए उसका माफ कीजिए उसकी रूपरेखाएं बतलाई थी। आशा है आप उसको भली भांति समझ गए होंगे। दशमांश चक्र की चतुर्थ कक्षा में मैं आपको स्वतंत्र भारत की कुंडली के दशमांश चक्र का अध्ययन कैसे किया जाएगा यह बतलाऊंगा, जिससे आपको दशमांश संबंधी विज्ञान स्पष्ट हो सके। आइए हम भारत की जन्म कुंडली के देखते हैं। यह के समय भारतवर्ष की ग्रहों की स्थिति है जिसमें वृष लग्न का उदय हो रहा है। मैं यहां संक्षेप में बता देता हूं कि वृष लग्न जो कि 60 डिग्री 45 मिनट 48 सेकंड में है, उसमें मीन लग्न का दशमांश उदय हो रहा है। चित्र द्वारा दशमांश चक्र को आप देखिए, यहाँ पे मीन लग्न है। 10वें भाव में दशमांश के 10वें घर में सूर्य है, चौथे घर में गुरु है और 7वें घर में शनि है। इससे पिछले की तीसरी कक्षा में दशमांश की तृतीय कक्षा में मैंने आपको बतलाया था कि यहाँ पे सूर्य एवं शनि दिग्बली हो गए हैं। एक बार पुनः ग्रह स्पष्टों पे चलते हैं। सूर्य यहाँ पे पंचम घर का स्वामी है, क्योंकि वृष लग्न है तो सूर्य पंचम घर का स्वामी हुआ। और माफ कीजिए, पंचम नहीं, चौथे घर का स्वामी हुआ। पंचम का तो भाव चक्र में चलित चक्र में होगा, हम उस चलित के विषय को इसमें ले नहीं रहे हैं। यहाँ पे राशि चक्र में सूर्य जो है चौथे घर का स्वामी हुआ, चौथे स्थान का स्वामी हुआ। अब ये चौथे स्थान का स्वामी राशि चक्र का सूर्य यहाँ 10वें घर में दशमांश में बैठा हुआ है। अब चौथा घर किन किन चीजों को बताता है, ये मैंने पिछली कक्षा में आपको विस्तार से समझाया था। यहाँ चौथा घर कृषि यानी एग्रीकल्चर को बताता है। तो ये समझ स्पष्ट होता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है।
और यहाँ पे जब ये दिग्बली हो गया है तो और स्थिति जो है बढ़ा देता है। पुनः चक्र पर पुनः ग्रह स्पष्ट पे चलते हैं। यहां हम देखते हैं कि शनि 10वें घर का स्वामी है। अब ये 10वें घर का स्वामी शनि, देखिए अब इसमें कहां उपस्थित है। शनि 7वें घर में उपस्थित है। अब 7वां घर किसका होता है? 7वां घर मैंने आपको पिछली कक्षा में बतलाया था कि 7वां घर स्त्रियों संबंधी होता है, महिला वर्ग संबंधी होता है 7वां घर। तो अब शनि की उपस्थिति 7वें घर में है, इसका मतलब क्या है कि शनि महिलाओं संबंधी दिग्बली होने की वजह से महिलाओं संबंधी शुभ परिणाम देगा। जैसे हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत निर्णय हुए हैं और ये आगे भी होंगे, क्योंकि शनि साक्षात धर्मराज है, यम है और यम ही धर्मराज है। तो आप देखना आगे जैसे 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 समय बढ़ेगा, आने वाले में ही शनि महाराज कैसे स्त्रियों की, भारतीय स्त्रियों की दशा में सराहनीय सुधार ला देते हैं। देखिएगा आप इस चीज को। मैंने आपको यह भी बतलाया था, जरा इस चीज को ध्यान से समझिए, कि दशमांश के 10वें घर का स्वामी दशमांश चक्र में जिस घर में बैठता है उस संबंधी व्यवसाय को बढ़ाता है। यहाँ पे देखिए जो बृहस्पति है वो 10वें दशमांश में 10वें घर का स्वामी होकर 4थे भाव घर में आ जाता है और इसको शनि दशम दृष्टि से देख रहा है, तो ये कृषि प्रधान देश होने की बात और स्पष्ट हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस कक्षा में मैंने आपको यह बतलाया है कि दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। आगे हम इसी कक्षा में कुछ और मुख्य बिंदुओं पे दशमांश चक्र में विचार करते हैं, जो कि पिछली कक्षा में मैंने बतलाए थे। हम उस पे आते हैं। आपने अभी दशमांश चक्र देखा था। दशमांश चक्र में सूर्य 6ठे घर का स्वामी होके 10वें घर में, और 6ठे घर में मैंने पिछली कक्षाओं में बतलाया था मंगल और केतु की युति है। तो मंगल और केतु, मंगल जो है सेनापति है, केतु सेना रूप है। भगवान पराशर, बृहत पराशर होरा शास्त्र में राहु और केतु को सेना रूप बताते हैं। तो सेनापति और सेना ये 6ठे घर में बैठी है, जो कि सेना के ही घर है, उसका स्वामी 10वें घर में। व्यवसाय या प्रसिद्धि कुछ कह लो। तो ये भी बात बताता है कि आने वाले वर्षों में, समय नहीं बता रहा, आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति शायद विश्व में सर्वप्रथम हो जाए। कोई आश्चर्य नहीं होगा, मैं संभावना व्यक्त नहीं करता हूं, कोई आश्चर्य नहीं होगा। जिसका विवेचना मैं किसी अपने लेख में विस्तार से करूंगा। छठा घर का परिणाम और आगे हम विचार करते हैं। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बतलाया था कि छठा भाव घर दशमांश का
सर्विसिंग जो सर्विस करते हैं वो सर्विसिंग सेक्टर का भी है। तो भारत वर्ष का एक बहुत बड़ा तबका सर्विसिंग सेक्टर में आता। तो आपने देखा मंच से परिणाम कितने सहज हो जाते हैं, कितने सहज हो जाते हैं। अभी मैंने दशमांश में उपग्रह कैसे कार्य करते हैं उसका वर्णन नहीं किया है, क्योंकि उसका वर्णन करने से पहले उपग्रहों को समझना पड़ेगा। हाँ, मैं काफी लेख लिख चुका हूं उपग्रहों पे, बहुत लेख लिख चुका हूं उपग्रहों पे, भविष्यवाणी कर चुका हूं। भाजपा यानी बीजेपी पार्टी जबरदस्त बहुमत से आएगी, ये मैंने बीजेपी के बहुमत में आने से 2 साल पहले ही इसका चित्र बना दिया था। मेरी वेबसाइट पे पूरा आलेख है, पढ़ लेना। उसमें मैंने बताया था कि उपग्रहों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और दशमांश चक्र का क्या योगदान है बीजेपी की उस भारी जीत में, जबकि यह माना जा रहा था कि बीजेपी नहीं आएगी 2 साल पहले। इच्छुक विद्यार्थी मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में कुछ और विस्तार के साथ। नमस्कार, खुश रहो।